चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त, स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर देखिए इस वीडियो को आप देख लेते हैं अंतिम तक तो पूरा हिंदी व्याकरण आपका पूरा खत्म हो जाएगा। बिहार बोर्ड के पद से जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पूरा वीडियो खासम खास होने वाला है। अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा देखे जाइएगा ताकि आपको पता चले कि व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट है और 50 नंबर आपको हिंदी में हासिल करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए, कक्षा 10 हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, जितना अगर मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सभी को एक वीडियो में लेके आए हुए हैं। तो चैनल पर नया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे देंगे हम। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वहां से आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक, जाइए और वहां से कमेंट कीजिए, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अंतिम तक बने रहिए और देखिए। पहला बोला कि राम पढ़ता है किस, इस वाक्य में कौन कारक है? कारक पूछ रहा है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान कारक के लिए कारक का पूछ रहा है। तो कौन बोल रहा है? राम पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन? कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। उसको बताया है, पूरा वीडियो बताया है, देख लीजिएगा क्या है। तो कौन सा कारण है? तो है कर्म, करता है। क्या है? राम जो पढ़ता है क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, मतलब कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करता है वो। ठीक है, दूसरा देखिए, उसने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि कल जाऊंगा, गया तो नहीं था, कल जाऊंगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है। लेकिन क्या पूछे? उसने कल स्कूल जाएगा, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है? तो मिश्र वाक्य है। जहां तक के बीच में माँ, मी, के, का की आता है उसके हिसाब से ई कहा जाता है, मिश्र वाक्य में जाता है। वाक्य बताए तो कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, रचना और दृष्टि के बनावट से। आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का जो पर्यायवाची है क्या होता है? जलद, जलज, वरिध, निरध। क्या होता है? कमल का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? कमल का जो पर्यायवाची होता है जलद होता है। क्या होता है? जलद। कि कमल का फरता है, जल में फरता है। ठीक है, पाप का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पाप का विलोम शब्द होता है पूर्ण, अपाप, निष्पाप, इनमें से कोई नहीं। तो पाप का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? पूर्ण होता है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक है, आगे चलिए। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का जो सही अर्थ है क्या है? बहुत प्यारा होना, अपमानित होना, कष्ट देना, बहुत धनिष्ठ होना। तो देखिए, नाक का बाल होना जो होता है बहुत प्यारा होना, मतलब सबसे अत्यंत प्यारा होता है नाक के बाल, इसको बोला गया मुहावरा का निशान। तो बोले नाक का बाल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो बहुत प्यारा होना होता है। ठीक है, चलिए पूछा गया स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि पढ़िए, मुहावरा पढ़ लिए, विलोम शब्द आपको पूछा दिया, ऊपर पर्यायवाची शब्द, मतलब हर से लिख के मतलब पूरा एकदम पूरा ग्रामर एकदम पूरा एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। ऐसे पूछता है कि संधि कितने प्रकार के? तो संधि 3 प्रकार के। लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार? तो स्वर संधि होता है आपका 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे। ये पूछ रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? आ लीजिए, समास भी आ गया। अब पूछा कि चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विभाव समास। क्या है भाई? तो देखिए, चौराहा में जो आगे आ रहा है क्या आ रहा है? 4, मतलब कि संख्या आ रहा है। जहां संख्या आएगा उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास। ख नंबर क्या कहेंगे? ख नंबर। जिसमें उच्चारण करते समय अंक आता है, क्या आता है? अंक मतलब संख्या आता है, उसे क्या कहते हैं? वो द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे कि चौराहा, अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला अष्टभुज। और क्या होता है? पंचभुज, त्रिकोण। ये सब क्या है? मतलब जिसके आगे संख्या लग रहा है उसे कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, चलिए क्या करें। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर जो है, नीलांबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन सा समास है भाई? तो नीलांबन में है कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास है नीलांबन में। और नीलकंठ दे दिया, तो नीलकंठ मतलब शंकर जी के लिए होता है और विशेष होता है, वहां बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बिल्कुल राइट। ठीक है, 8वां का ग नंबर। पूछा गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास। पूछा कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आगे संधि। क्या गया? संधि। बोला कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या आय प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस थी। क्या होगा? तो विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस आर्थी। क नंबर, ऑप्शन नंबर क, विद्या प्लस आर्थी होगा। ठीक है, 11 महाराज जी, ये पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का जो सही संधि विच्छेद होता है क्या होता है भाई? पवन का सही संधि विच्छेद प प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पवन प्लस न। क्या होता है? पवन का सही संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन होता है। ठीक है, पो प्लस अन होता है। आगे जी, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि अ प्लस कार प्लस अधिकार कौन है? तो अधिकार हम बोलते हैं कि उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। मतलब जिस शब्द के आगे तुड़ने पर वही आगे पिछला अर्थ निकलता है। अधि प्लस कार, कार का अर्थ होता है गाड़ी, अधि का अर्थ होता है का नहीं। मतलब तुड़ने के बाद कुछ अच्छा अर्थ निकल जाए उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि में जो टूट बचता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो ऑप्शन नंबर क होगा, ऑप्शन नंबर क होगा। 12 का क नंबर। ठीक है, 13 नंबर आ जाइए। लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में ई प्रत्यय है, खा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, लाई प्रत्यय है। देखिए हम अभी तुरंत बताएं कि शब्द में कहाँ लगता है प्रत्यय? हमेशा शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। जब पीछे लगता है तो बताइए क्या लगेगा? शब्द में जब प्रत्यय पीछे लगता है तो आई होगा। क्या होगा? लिखाई। लिखे क्या करेंगे? लिखे प्लस आई, टूटने के बाद लिख, लिख मतलब लिखना होता है। अब आई मतलब कोई शर्त नहीं बनता। तो लिखाई मतलब ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट होगा। 13 का ग नंबर। अच्छा 14 नंबर आ जाइए। जो पढ़ लिख ना हो उसके लिए एक शब्द है। जो पढ़ लिख नहीं हो सकता है, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होता है, निरक्षर मतलब नहीं होता है। और क्या बोला है? अनपढ़। तो निरक्षर और अनपढ़ दोनों एक ही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ होगा। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर घ होगा। 14 का घ नंबर। 15 नंबर देखिए। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछे? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है मतलब होगा अनल होता है, पावक होता है, वायु मतलब हवा। ये होता है का? अग्नि का मतलब आग का पर्यायवाची होता है का? जी नहीं होता है, तो वायु होगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 15 का ग नंबर। आजिए 16 नंबर आजिए। अमृत का विष होता है, अमृत का विलोम होता है। क्या होता है? अमृत का जो विलोम होता है क्या होता है? सबको जानता है, विष होता है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट। इसको तो यादें करने लायक नहीं है। आजिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, बहुत मेहनत करना और आराम करना, कमर को बांधना। कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, कुछ पूरी जीव जान लगाकर परीक्षा को तैयार करिए, मतलब उसे कहते हैं कमर कसना, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आए और क्या अपने माता पिता खुश करिए, मिठाई मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। और 18 नंबर आइए। लड़का आया, लड़का आया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या पूछ रहा है? आया था मतलब कि वर्तमान काल नहीं, जो आएगा उसको वर्तमान काल कहते हैं। जो नहीं सॉरी, वर्तमान काल मतलब चल रहा है, भविष्य काल मतलब जो आएगा, भूतकाल मतलब जो बीत गया। था थी थे, आप टेंस पढ़े हो तो था थी जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है ना, तो उसको भूतकाल में है, मतलब कि भूतकाल में था थी वाला। चलिए आगे ये 19 नंबर। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यह कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या है? निषेध वाक्य है। क्या है? निषेध वाक्य। ऑप्शन नंबर बताइए ख, निषेध वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेध वाक्य है। 20 नंबर देखिए। आज वर्षा होगी, यह कौन सा वाक्य है? ये आज जो है वर्षा होगी कौन सा वाक्य है? संदेह वाक्य है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है। हम आगे थोड़ी देर है बादल को आज वर्षा होगा ही नहीं, इच्छा कर रहे हैं नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। संकेत दे रहे हैं नहीं, क्या दे रहे हैं? संदेह दे रहा है कि हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही हो, क्या हो सकता है। तो बी का क नंबर। ठीक है, बी का 20 का क नंबर। बोलेगा सुंदर का भाववाचक संज्ञा होता है, सुंदर का जो भाववाचक होता है क्या होता है? सुंदरता होता है। ऑप्शन नंबर 21 का ए। 22 नंबर देखिए।
गंगा कौन सी संज्ञा है? साफ बताइए। गंगा मतलब एगो नाम है, बिहार के गंगा के नाम है। ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल, क्यों? बिहार गंगा से बसता है, तो ऑप्शन नंबर व्यक्तिवाचक है, ठीक है, मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। चलिए आगे। बोला कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है? अब बताइए कि पहाड़ किसी खास पहाड़ का नाम लिया है का? कैमूर का पहाड़ का नाम लिया है का? नहीं। अर्जुन कोई और पहाड़ का नाम लिया है का? नहीं। तो पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़, मतलब कि जाति में आएगा, किसी खास का नाम नहीं है, मतलब कि जाति में आएगा। दुनिया के हर एक पहाड़ हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का क। 24 हमारा ये, मैं किस प्रकार का सर्वनाम हूं? मैं किस प्रकार का सर्वनाम? मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या कर रहे हैं? पुरुषवाचक में। क्या कर रहे हैं? पुरुषवाचक में आएगा, ठीक है। 24 का क नंबर, ठीक है। 25 नंबर, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह घर मेरा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, कौन सा है बाबू? तो निश्चय है कि यह मेरा ही घर है। किसका है? यह मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है। क्या है? निश्चित है कि यह मेरा स्कूल है, ठीक है। वैसे ही होता है। तो यह क्या है? मेरा घर है, तो निश्चित है ना। ऑप्शन नंबर 25 का ख, बिल्कुल राइट, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा नंबर परीक्षा में कर सके, अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। चलिए, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि यह वीडियो मिस ना हो सके। चलिए 26 नंबर आ जाइए। थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा का कौन सा विशेषण है? थोड़ा मतलब गुण नहीं। गुण मतलब क्या होता है? कोई आदमी गोरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, तो इसका गुण है। गाय कली है, तो गाय काली है तो मतलब कलिया है, ठीक है। और क्या? संख्या मतलब नंबर, परिमाणवाचक है। क्या है? मतलब थोड़ा दो मतलब परिमाण है, किसी का निश्चित नहीं है। थोड़ा मतलब कितना दो, लेकिन थोड़ा तो दो, ठीक है। परिमाण है, ग नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा 26 का आ जाइए। 27 नंबर, का किस कारक का चिन्ह है? का कर्ता ने कर्म को संप्रदान का के लिए संबंध से, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट होगा। ग नंबर, सॉरी, ग नंबर। 27 का ग नंबर। 28 नंबर देखिए, बच्चे घर पर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे घर पर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म करण है, कर्म है, अधिकरण है, संबंध है। क्या है बाबू? तो अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग अधिकरण है। 29 में देखिए, का दशरथ शब्द का कौन सा लिंग होगा? तो जो दशरथ है किसके पिताजी थे? तो श्री राम के पिताजी थे। दशरथ के हैं, एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा? नहीं, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। आगे जी 30 नंबर, आग कौन सी लिंग है? तो आग कौन सा लिंग है भाई? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आग जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। आग जो है स्त्रीलिंग है। ख नंबर। 31 नंबर, पुस्तकें का एक वचन है, तो पुस्तकें का एक वचन मतलब क्या होता है? एक पुस्तकें मतलब ढेर सारा पुस्तक, पुस्तक मतलब एगो पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क 31 का क नंबर। 32 नंबर आ जाइए, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़ियाएं। चिड़िया, चिड़ियाओं, चिड़ियाएं, चिड़ी, तो चिड़ियाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग होगा। क्या होगा? ग हो जाएगा, ठीक है। चिड़ियाएं होता है। आगे आ जाइए 33 नंबर, कर नदी का बहुवचन क्या होगा? तो नदी का वचन, नदी मतलब एगो और नदियां मतलब ढेर सारा, तो नदियां, नदियों, नदी, इनमें से कोई नहीं, तो नदियां होगा। क्या होगा? क नंबर, नदियां होगा। 33 का क नंबर। 34 नंबर आ जाइए, सत्य का विलोम क्या होगा? तो सत्य का जो विलोम होता है क्या होता है? असत्य होता है। ऑप्शन नंबर क 34 का। अंधे आइए 35 नंबर, अंधे के हाथ में बटेर लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब बिना किए हुए काम सब कुछ मिल जाना, मतलब बिना पढ़े हुए सब कुछ पास, बिना फ्री में 500 नंबर थोड़ी आएगा। वैसे कह रहा है कि बिना पढ़े लिखे पास हो जाना, उसको अंधे के हाथ में क्या लगता है? बटेर लगना, ठीक है। उसी को बोलते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना। तो बिना परिश्रम सफलता मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। पढ़े लिखे आइए ना, 400-500 नंबर आ जाएगा तो कहे कि हाँ कुछ कैले रही, वैसे ही होता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता है। चलिए, जो सब कुछ जानता हो के लिए क्या एक शब्द हो? जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञागी कहेंगे। सर्वज्ञा, ठीक है, सर्वज्ञा। ऑप्शन नंबर ए 36 का। 37 नंबर आ जाइए, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल कौन सा समास? कर्मधारय है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। तो राजमहल जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। कैसे? राजा के महल, राजा के
महल, राजमहल। ठीक है, राजा के लिए महल, राजमहल। चलिए आगे देखिए, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और रात, भाई बहन, माता पिता, राधा कृष्णा, कौन सा समास है? चाहे कुछ भी पूछेगा, राधा कृष्णा, लोटा डोरी, कौन सा समास है? सीधा बात है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, विभाव समास है, कर्मधारय समास, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। जहां योजक चिन्ह दिखा बीच में ऐसे माइनस वाला, कह दीजिए कि द्वंद्व समास है। क्या? ऑप्शन नंबर ख, द्वंद्व समास है। 39 नंबर, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निराशा का सही संधि विच्छेद निर प्लस आशा, नि प्लस राशा, निह प्लस आशा, निरा प्लस आशा। तो क्या होगा? नि प्लस आशा, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, तीसरा ऑप्शन नंबर ग 39 का। आ जाए 40 नंबर, निष्पट का सही संधि विच्छेद क्या होता है? निष्पट का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? निष्कपट, निष्कपट होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा, निष्कपट। ठीक है, चलिए आगे जाइए। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होता है विराग। क्या होता है? विराग होता है, ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क। आगे ये 42 नंबर, कर आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, गगन, अंबर और ये सभी, ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट होगा। आगे 43 नंबर, आलसी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आलसी जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है? परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी, उपयोग, क या ख दोनों। क्या होगा? परिश्रमी और मेहनती, आलसी का उल्टा होता है, क्या होता है? विलोम होता है, तो ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ लास्ट वाला। 44 नंबर आइए, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है? ईमानदार विलोम मतलब उल्टा, ईमानदार मतलब सीधा, और ईमानदार का उल्टा का अर्थ, ईमानदार का उल्टा बेईमान होगा, और क्या होगा? धोखेबाज होगा, बिल्कुल नहीं, क्या होता है? बेईमान होता है, ईमानदार का उल्टा बेईमान होता है। चलिए आगे 45 नंबर देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए शब्द क्या होगा? अद्वितीय, अनाद्वितीय, अतुलनीय, श्रेष्ठ। क्या होगा? अद्वितीय हो, क्या होगा? अद्वितीय होगा, तो 45 का क नंबर, अद्वितीय। 46 नंबर आ जाइए, कल काला अक्षर भैंस बराबर लोककृत का सही अर्थ क्या है? अब काला अक्षर मतलब भैंस बराबर, इसका मतलब है कि मुहावरा बताइए क्या कर रहा है। मतलब जिसको देखिए, काला अक्षर देखना, अनपढ़ होना, भैंस को पढ़ाना, भैंस को काली स्याही से लिखना। अब बताइए, अनपढ़ आदमी या अंधा आदमी को कुछ दिखाएंगे तो दिखेगा? अब कुछ से लिखा होगा, कुछ लाल कलम से, पन्ना से, कुछ जो चीज़ से लिखा है तो कभी देख सकता है? नहीं देख सकता। अब अनपढ़ आदमी को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। कुछ उसको पता ही नहीं कि क है कि ख, ABCD है कि 1 2 है, उसको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं तो मतलब कि अनपढ़ होना क्या होता है? अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर तो अनपढ़ होना होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, हाथ पैर में कौन सा समास है? अभी तुरंत होता है, हाथ पैर बोले, दादा दादी बोले, नाना नानी बोले, चाचा चाची बोले, माई बहन, माता पिता बोले या भाई बहन बोले, जहां वो योजक चिन्ह दिखा उसको बोले कि द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। 47 का ये नंबर। 48 में परि प्लस श्रम कौन सा शब्द बनेगा? तो परि प्लस श्रम से कौन सा शब्द बनेगा? परिश्रम बनेगा। क्या बनेगा? परिश्रम, परिश्रमी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर क होगा, 48 का क नंबर। 49 नंबर देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, चलिए आगे 50 नंबर, सच्चा शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? सच्चा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चा, सत प्लस चा, सत प्लस आ, सत प्लस त, च। तो क्या होगा? सत प्लस चा आधा त होगा। क्या होता है? जब च लगता है तो आधा त होता है, तो 50 का हो गया आपका क, 50 का क नंबर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर करिएगा। आपको यूट्यूब पर भी कमेंट करने पर आपको PDF मिल जाता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।